चाहता हूं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या ने मुंबई की सियासत और सिनेमा दोनों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के ऐसे नेता थे जिसका न सिर्फ राजनीति में गहरी पैठ थी, बल्कि सिनेमा के बड़े बड़े सितारों का उनके घर आना जाना लगा रहता था। बिरार के गोपालगंज के मांझा प्रखंड के गांव से शुरू हुई बाबा सिद्दीकी की जिंदगी की शुरुआत और 60 साल की उम्र में मुंबई में खत्म हो गई। बचपन में गोपालगंज से पटना पहुंचे, जहां उनके पिता घड़ी की मरम्मत का काम किया करते थे। बाबा सिद्दीकी को उनकी मदद किया करते थे और एक वक्त की सुई ऐसी घूमी कि मुंबई में सिनेमा से सियासत तक बाबा सिद्दीकी का बोलबाला है। बाबा सिद्दीकी ने घड़ी बनाने से लेकर विधायक और मंत्री बनाने तक का सफर तय किया है। मुंबई में राजनीतिक गलियारों से लेकर बॉलीवुड तक बाबा सिद्दीकी का जलवा देखने को मिला है। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टियां बहुत ज्यादा मशहूर रही हैं। फिल्मी हस्तियों के अलावा तमाम दिग्गज हस्तियां उनमें शामिल होती थी। अपने 48 साल के राजनीतिक कैरियर में बाबा सिद्दीकी 47 साल तक कांग्रेस के साथ रहे और इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी ने एनसीपी गुट अजीत पवार गुट में शामिल हो गए थे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए बाबा सिद्दीकी की राजनीतिक सफर के बारे में आपको बताना दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। साल 1977 में बाबा सिद्दीकी कांग्रेस में शामिल हुए थे। तब बाबा सिद्दीकी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के सदस्य बने। कई छात्र आंदोलन में बाबा सिद्दीकी ने भाग लिया। सिद्दीकी 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस के महासचिव बने। बाद में वो यहां के अध्यक्ष बन गए। साल 1988 में बाबा सिद्दीकी मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। 1992 में वो मुंबई महानगर पालिका के पार्षद चुने गए और इस पद पर लगातार 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए। साल 1999, 2004 और 2009 में बांद्रा वेस्ट से विधायक चुने गए। बाबा सिद्दीकी ने 2004 से लेकर 2008 के बीच महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया। बाबा सिद्दीकी 2014 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे और 2019 में महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में मेंबर बनाया गया था। और इसी साल फरवरी में बाबा सिद्दीकी ने एनसीपी अजीत गुट ज्वाइन कर लिया था और चुनाव की तैयारी में वो बिजी थे, क्योंकि लगातार वो चुनाव प्रचार में कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आने वाले वक्त में मुंबई में कुछ ही दिनों में चुनाव के ऐलान होने हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या से वक्त में हुई जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने बाकी है। ऐसे वक्त में इतने बड़े नेता की हत्या होने से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है। महाराष्ट्र के नेताओं में डर है, खौफ है, गुस्सा है। एनसीपी नेता अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी मिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और इसी बात को लेकर तमाम जो मुंबई में पॉलिटिशियन है वो इस समय डरे हुए हैं, बिजनेसमैन डरे हुए हैं। विपक्ष लगातार इस हत्या को लेकर सरकार को घेर रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए उद्धव ठाकरे को जो नेता हैं संजय राउत को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए। ये मैंने आपको याद होगा कि मैंने कहा था पहले ही, मुंबई में फिर एक बार गैंग वॉर अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है जब से सरकार आई है, क्योंकि ये सरकार के पीछे भी अंडरवर्ल्ड की ताकत है और अंडरवर्ल्ड गुजरात से चल रहा है। आज आपने देखा होगा 5,000 करोड़ का ड्रग्स गुजरात में जब्त हुआ है। 5,000 करोड़ का ड्रग्स आज गुजरात में जब्त हुआ है। कौन से पोर्ट पर चेक कर लीजिए। 5,000 करोड़ का ड्रग्स अगर जब्त करने का नाटक हुआ है तो उसका मतलब 50,000 करोड़ का ड्रग्स जो है वो पहले से छूटकर पूरे देश में उसका फैलाव हो गया है। अब ये पैसा किसके पास जाता है, कौन से पार्टी के पास जाता है और उस पैसे से कौन चुनाव लड़ रहा है, ये जनता को बताने की जरूरत नहीं।